स्वागत है आपका हमारे मैसूर सीरीज़ के सेकंड ब्लॉग में। आज हम लेकर जा रहे हैं आप सभी को एक अनोखे सफ़र में, मैसूर के उस शहर में जहां हर एक दीवार एक कहानी सुनाती है, हर रास्ता एक इतिहास छुपाता है। यहाँ हम देखेंगे शान और शौकत की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सोने चांदी के सिंहासन और जानवरों के पैर से बने हुए टेबल और साथ ही हाथी के दांत से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स भी। ये सच में एक अद्भुत इमारत है। इसका इतिहास और उसकी शान और उसके अंदर छुपी कहानियाँ, यह सब एक अनोखा अनुभव देती है। हाँ, आज हम बात करेंगे मैसूर पैलेस की। इस वीडियो में हम मैसूर के बारे में और मैसूर पैलेस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही हम एक फेमस रेस्टोरेंट जिसका नाम है एशियन हाउस, वहाँ पे चाइनीज़ और थाई फूड ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका एंड ही इज़ अप्पू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मोनिका और मैं आज आई हूँ मैसूर पैलेस। अगर आप भी मैसूर पैलेस की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको पहले मैसूर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। यहाँ से मैसूर पैलेस की दूरी 2.7 किलोमीटर्स की है और अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टॉप से मैसूर पैलेस की दूरी सिर्फ 900 मीटर्स की ही है, जहाँ से आप वॉक करके आराम से मैसूर पैलेस आ सकते हैं। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको कैब्स और टैक्सीज आराम से मिल जाएंगे। क्या आपको पता है, पूरे कर्नाटक को पहले मैसूर नाम से ही जाना जाता था। फिर 1973 में इसका नाम मैसूर से बदल के कर्नाटक रख दिया गया। मैसूर को सैंडलवुड सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सैंडलवुड और रोज़वुड की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज हम आए हैं मैसूर पैलेस घूमने के लिए। वेदर काफ़ी गर्म है बट अच्छा है जो भी है। अंदर हम जाएंगे, आपको सब कुछ सारा डिटेल्स दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी, इसकी हिस्ट्रीज भी बताएंगे आपको। हमने सुना है यहाँ सोने का सिंहासन वगैरह भी है, तो हम देखेंगे और यहाँ और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ मैसूर पैलेस की टूर पे कम। आज हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ आप सभी को पैलेस घुमाएं बल्कि साथ साथ यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री भी बताएं। तो चलिए मेरे साथ मैसूर पैलेस के अंदर देखते हैं। पैलेस घूमने के लिए यहाँ की फ़ीस है 100 रुपीज़ पर एडल्ट, 50 रुपीज़ 7 से 12 साल के बच्चों के लिए और उनसे छोटों के लिए ये फ्री है। चलो चलो। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया और हम आया मैसूर पैलेस घूमने। मैसूर पैलेस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक और ये 7 दिन खुला रहता है। हमें यहाँ एंटर करते ही कुछ मंदिर दिखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके अंदर भी जाएं और आप सभी को यहाँ की सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी बताएं। तो हम जा रहे हैं अभी मैसूर पैलेस देखने। कृष्णा राजा वडियार ने बनवाया था ये जो महल है, ये पहले चंदन का था, वो जल जाने के बाद में वापस से इसको बनाया गया। इसके अंदर काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। चलिए देखते, एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया, मैसूर को सैंडलवुड सिटी भी कहते थे क्योंकि यहाँ पे सैंडलवुड बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसीलिए राजा वडियार ने यहाँ पहले एक सैंडलवुड का महल बनाया था जो अब ओल्ड पैलेस या वुडन पैलेस के नाम से जाना जाता है। वो जलकर राख हो गया था जया लक्ष्मणी के विवाह के दौरान, जो चमार राजा वडियार की सबसे बड़ी बेटी थी 1896 में। फिर हम पहुंचते हैं पैलेस के मेन एंट्रेंस के पास। यहाँ पे हम अपना शूज़ रखते हैं जिसकी फ़ीस होती है 2 रुपीज़ पर पेयर। यह आई थिंक इकलौता ऐसा पैलेस है जहाँ हमें शूज़ उतारने पड़ते हैं।
अंदर जाने के लिए। सो एंटर करते ही हम जस्ट एंटर किए हैं। अब आगे देखते हैं, रश बहुत है, क्राउड है। 1896 में महल जल जाने के बाद महाराजा कृष्ण राजा वडियार 4 और उनकी माता ने उस समय के फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन को नया पैलेस बनाने के लिए कमीशन किया था। E.W. फ्रिंचले ने कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में यहाँ काम किया। इस बीच रॉयल फैमिली पास के जगन मोहन पैलेस में रही। पूरे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट करीबन 42 लाख का था, जो कि लगभग $30 मिलियन का था, और ये पैलेस 1912 में कंप्लीट हो गया। यहाँ से होती है हमारी पैलेस में एंट्री। हमें पैलेस में एंटर करते ही दिखते हैं बहुत सारे तोप। इन तोपों का यूज़ कभी भी वॉर्स वगैरह में नहीं होता था, यह सिर्फ सलामी देने के काम आता था। यहाँ पुराने पैलेस या वुडन पैलेस का एक मॉडल भी रखा हुआ है। उसी के पास में चामुंडेश्वरी देवी की भी मूर्ति रखी हुई है, जो राजा वाडियार के खानदान की कुल देवी हैं, और उनका मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर चामुंडी हिल्स पर स्थित है, जो कि 400 साल पुराना है। पैलेस का इंटीरियर वाकई काफी खूबसूरत था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये राजा को जो गिफ्ट्स मिलते थे, इन्हें डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ आप जो मार्बल्स के गिफ्ट देख रहे हैं, इन्हें जैन मुनियों द्वारा गिफ्ट किया गया है राजा को। ये पूरे मार्बल के बने हुए हैं। आने बागिलू, जो एलिफेंट गेट के नाम से भी जाना जाता है, पैलेस का इंटीरियर के मेन एंट्रेंस पे है, जो पावर और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। इस जगह से यानी कि मैसूर पैलेस से करीबन 80 किलोमीटर दूर है बंदीपुर नेशनल पार्क। वहाँ पे राजा खुद 1955 में गए और 2 हाथियों का शिकार कर लाया। तब से ही इन हाथियों को सजावट के रूप में यहाँ पे केमिकल्स लगाकर टांग दिया गया है, जो आज भी वैसे का वैसा ही दिखता है। राजा महाराजाओं के टाइम में ये बहुत आम बात थी शिकार करना। अब के समय में शिकार करना बैन हो चुका है। हम पीतल के गेट को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं पेंटिंग हॉल में। यह पेंटिंग्स मैसूर के लोकल पेंटर्स द्वारा ही बनाया हुआ है। यहाँ टोटल 26 पेंटिंग्स हैं। इनको कैनवस के ऊपर ऑयल पेंट से बनाया हुआ है। यह पेंटिंग्स दशहरा के समय के सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स को दिखाता है कि कैसे क्या सेलिब्रेट किया जाता था और क्या क्या इंसिडेंट्स होते थे। इस वीडियो में अभी जो आप हाथी देख रहे हैं, वो सोने से लदा हुआ है, और वो जो बैठने का सीट है वो पूरे 84 kgs गोल्ड से बना हुआ है, और ये आज भी मैसूर पैलेस के अंदर रखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंटिंग्स में बने लोग आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि इन पेंटिंग्स से आपको 3D इफेक्ट या 3D फील आएगा। इन सारी पेंटिंग्स को 1930 से लेकर 1942 के बीच बनाया गया था, और ये टोटल 26 पेंटिंग्स हैं। यह पैलेस जितना देखने में खूबसूरत है, उतना ही बड़ा भी है। अभी हम आए हैं फोटो गैलरी वाले हॉल में, जहाँ पे राजा महाराजाओं के खानदान की सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं। यहाँ वाडियार खानदान के काफ़ी सारे फोटोज लगाए हुए हैं। इस तस्वीर में महाराजा वडियार एक 280 किलो के सोने से बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और यहाँ लाल साड़ी में कृष्ण राजा वडियार 4 की माँ है और ये पिता है। और यहाँ इस तस्वीर में कृष्ण राजा वडियार 4 यहाँ चेयर पर बैठे हुए हैं। यह एक खास तस्वीर है जिसे आप किसी भी एंगल से देखें तो इनकी आंखें और इनकी शूज़ आप ही की तरफ दिखाई देती है।
इस हॉल में राजा के परिवार की ही और भी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं। साथ ही कोने में हेनरी इरविन, जिन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन किया था, उनकी भी फ़ोटो लगाई हुई है। आज यहाँ महल में भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और सिर्फ ये आज की बात नहीं, यह तो हर रोज़ की बात है, बिकॉज ये इंडिया का सेकंड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस है आफ्टर ताजमहल। हर साल करीबन 6 मिलियन लोग यानी कि 60 लाख लोग इसे विजिट करते हैं। अब सारी तस्वीरें देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट रूम में। यहाँ जो आप इतने सारे संदूक देख रहे हैं, ये सभी या तो सैंडलवुड से बनाए हुए हैं या फिर रोजवुड से या फिर सोने या चांदी के बनाए हुए हैं। पहले के ज़माने में जब राजा वाडियार को किसी को इनवाइट करना होता था, इनविटेशन भेजना होता था या फिर उन्हें कहीं से इनविटेशन मिलता था, तो ऐसे संदूकों से ही भेजा जाता था। साथ ही यहाँ टेबल है जिसमें असली बाइजन के पैर लगे हुए हैं और उसे भी शिकार कर प्रिजर्व कर यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम महल के उस हिस्से में हैं जिसे मयूर मैरिज हॉल के नाम से जाना जाता है। इस जगह का नाम मयूर मैरिज हॉल इसलिए है क्योंकि यहाँ की डिज़ाइंस में हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक की डिज़ाइन और उसके कलर्स यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ के पिलर्स में जो ग्लास लगाया हुआ है वह स्कॉटलैंड से आया है। ये सारे पिलर्स आयरन के बने हुए हैं जिसके ऊपर पेंट लगाया हुआ है। उसके बाद स्कॉटलैंड से लाए हुए ग्लास को लगाया हुआ देख सकते हैं। यह मैरिज हॉल इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले विजिटर्स बिना फोटो लिए तो जा ही नहीं सकते। यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हैं ये प्योरली टीक वुड से बना है, यानी कि सागवान की लकड़ी से, और इसके ऊपर में गजराज के साथ लक्ष्मी जी की तस्वीर भी बनाई हुई है। देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसीलिए दरवाजों के ऊपर उनकी नक्काशी की हुई है। यह दरवाजा 120 साल पुराना है और इसे हर साल एक बार पॉलिश किया जाता है और इसकी शाइनिंग तो देखने लायक है। बिल्कुल इसी तरीके के इस पूरे महल में बहुत ही सारे दरवाजे हैं जो कि आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। और यह तस्वीर है चामुंडी हिल्स के चामुंडेश्वरी टेम्पल की, दशहरा के समय की, जो राजा की कुल देवी हैं। और यह है राजा वाडियार का अखाड़ा। उस समय के एंटरटेनमेंट के लिए राजा यहाँ के योद्धाओं को बुलाकर कुश्ती लड़वाते थे। और ये जो टाइगर्स है 1000 kgs का है और इसे राजा ने इंग्लैंड से मंगवाया था। और ये टोटल 8 है पूरे प्रेमिसेस में। यह जो आप लिफ्ट देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना लिफ्ट है। यह पहले हाथ से घुमाकर चलाया जाता था और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये इलेक्ट्रिक पर चलने लगा। और अब हम जा रहे हैं राजा के ड्रेसिंग रूम में। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है जो इटली से आया है और ये वर्ल्ड फेमस है। You can see me. Hi. इस रूम में और भी काफ़ी सारी चेयर्स रखी हुई हैं जो सिल्वर से बनी हुई हैं। राजा के कोई गेस्ट्स आते थे तो उनके लिए ये चेयर रहती थी। बच्चों के लिए छोटी चेयर और बड़ों के लिए बड़ी चेयर। और बीच में जो आप फोटो देख रहे हैं, राजा का एक फेवरेट हाथी था। उसकी जब डेथ हो गई थी तो उसका दांत निकाल के राजा ने उसे उसके दांत से ही फ्रेम कर दिया था।
चांदी का चेयर। इस रूम की छत सॉलिड टीक वुड से बनाई गई है। इसकी कार्विंग पहले नीचे हुई थी, उसके बाद इसे ऊपर लगा दिया गया। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। ओरिजिनल टीक वुड का बनाया हुआ है ये, आप देख सकते हैं। इस पैलेस के कॉरिडोर्स में चलने में बहुत ही रॉयल और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमें राजा के और भी गिफ्ट्स वगैरह जो उन्हें मिले हैं वो सब देखने को मिलते हैं। और ये जो सामने आप छोटी सी मंदिर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पास ही के चर्च के एक फादर ने यहाँ के राजा को गिफ्ट किया था। और ये है महल की सबसे खास चीज़। यही वह सोने का सिंहासन है जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया था। इसे 1970 तक महाराजा के सीट के रूप में काम आता था जब दशहरा की यात्रा निकलती थी, लेकिन 1970 के बाद से इस पे चामुंडेश्वरी देवी को रखा जाता है दशहरा के समय और इसे घुमाया जाता है। इसका कुल वजन 750 किलो का है, जिसमें से 80 किलो सोना है। अभी के टाइम में इसकी प्राइस 50 से 52 करोड़ के आसपास की होगी। वो राजा का सोना, ये मेरा सोना। इसके बाद हम चले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। यहाँ पे मार्बल्स का इंटीरियर बना था जो कि काफ़ी खूबसूरत था देखने में। ऐसा आजकल के समय में कहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हमें कृष्ण राजा वडियार 4 की स्टैचू देखने को मिली, जिनके साथ खड़े थे हैदर अली जो कि उनके सेनापति थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राजा की हाइट सिर्फ 5 फुट 2 इंच थी और इनके महल में काम करने वाले जितने भी लोग थे सब उनसे कम हाइट के ही थे। और अब हम आ गए दीवाने आम में। यहाँ पे राजा खुद बैठा करते थे और ये महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और ऐसी जगह शायद ही कहीं और आपने देखी हो। आप और भी पैलेस या किले वगैरह में कहीं जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी जगह तो देखने को मिलेगी ही, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम वगैरह। इतना खूबसूरत दीवाने आम शायद ही देखने को मिलेगा। और यह है दीवाने आम का बाहर का हिस्सा। यहाँ राजा दशहरे के टाइम बैठकर दशहरा यात्रा या फिर दशहरे का मेला देखते थे। यहाँ राजा शाम के वक्त दशहरे के समय बैठा करते थे। उस समय राजा को काफ़ी ऊंचे दर्जे या फिर भगवान के स्वरूप में देखा जाता था। तो यहाँ राजा अपनी जनता या अपने प्रजा को दर्शन देने के लिए यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ पे उनके मंत्रीगण और ऊपर में बालकनीज में यहाँ की औरतें वगैरह बाहर की ओर देखती थी। और यहाँ की सीलिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवताओं के फ़ोटोज़ और पेंटिंग भी बनाई हुई हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये सोच में डाल देता है कि ये आखिर बनाया कैसे गया होगा। तो राजा जब भी यहाँ आते थे पहले ऊपर देखकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते थे, उसके बाद फिर सिंहासन पे बैठते थे।
यहाँ पे काफ़ी जगहों पे मिरर्स लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी सारे देशों से इम्पोर्टेड है। फिर ये जो गेट आप देख रहे हैं इसमें चांदी का काम किया हुआ है और ये जगह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये हॉल भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। और ये हॉल 19th सेंचुरी में ही बनाया गया है, मतलब ये करीबन 200 साल पुराना है। यहाँ राजा अपना सभा लगाते थे, जहाँ राजा के साथ उनके मंत्री वगैरह भी यहाँ बैठते थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन चलती थी और उनके मीटिंग्स वगैरह भी सारे यहीं पे होते थे। इस महल का गेट पूरी तरह से चांदी का बना हुआ है जो कि देखने में काफी खूबसूरत है। चांदी के दरवाजे, उधर भी दरवाजे। ये पूरा चांदी का दरवाजा है। यहाँ आगे हमें 2 और चांदी के गेट देखते हैं जिस पे भी काफी सुंदर कार्विंग्स की हुई थी। फिर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ जाते हैं। Exit. Please hand over your tickets. और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये हाथियों के ऑर्नामेंट्स हैं। दशहरा के समय जब हाथियों को सजाया जाता है यही ऑर्नामेंट्स हाथियों को पहनाया जाता है और यात्रा में निकाला जाता है। और अभी आप जो ये ऑर्नामेंट देख रहे हैं इन्हें हाथियों के दांतों पे लगाया जाता था सजावट के रूप में। ब्रह्मांड दिख गया। Exit. और यहाँ हम पैलेस से बाहर निकलते हैं और अपना फुटवेयर कलेक्ट करते हैं और फिर हम पैलेस के बाहर पार्क में थोड़ी देर घूमने लगते हैं। पैलेस जितना खूबसूरत अंदर से है उतना ही बाहर से भी है। पैलेस के चारों ओर लंबी लंबी दीवारें बनाई हुई हैं। यहाँ एंट्री के लिए 4 गेट हैं। मेन गेट जिसका नाम है जया मारथंदा वो ईस्ट के साइड में है, नॉर्थ के साइड में जयारमा, साउथ में बलरामा और वेस्ट में है वाराहा। सारी पब्लिक को वाराहा गेट से ही एंट्री मिलती। मैसूर पैलेस का पूरा एरिया 72 एकर्स में बना हुआ है और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका पूरा लेंथ 245 फीट का है और विड्थ है 156 फीट का और हाइट 145 फीट का है। और इसका जो मेन कॉम्प्लेक्स है उसकी डोम गोल्ड प्लेटेड है। इस वीडियो में हमने कवर किया फर्स्ट डे ऑफ मैसूर पैलेस। इसके अलावा हम मैसूर पैलेस का नाइट व्यू भी देखना चाहते हैं तो हम अगले दिन वापस यहाँ पे आते हैं इवनिंग में, ताकि शाम के समय मैसूर पैलेस कितना खूबसूरत दिखता है ये आप सब भी देख सकें। हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग मैसूर पैलेस के लिए निकल चुके हैं। हमारी कैब भी आ चुकी है और हम जा रहे हैं कैब के लिए। से हाय। तो हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस। चलिए अंदर से इसको घूमते हैं।
हम मैसूर पैलेस के मेन गेट से अंदर आते ही ई रिक्शा कर लेते हैं, जो हमें 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। ये हमें मैसूर पैलेस के आसपास के पूरे एरिया में अच्छे से घुमाएगा। यहाँ पैलेस की लाइट्स जैसे ही ऑन होती है, लोगों का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद हम सभी ई रिक्शा में बैठकर मैसूर पैलेस के बाहर के पूरे हिस्से में अच्छे से घूमते हैं। हम यहाँ आए हैं साउंड एंड लाइट शो देखने, लेकिन हम गलत दिन पहुँच जाते हैं। हम पहुँचते हैं संडे को, जिस दिन सिर्फ लाइट इल्यूमिनेशन होती है। अगर आप भी यहाँ साउंड एंड लाइट शो देखना चाहते हैं तो मंडे टू वेडनेसडे यहाँ कन्नड़ में साउंड एंड लाइट शो होता है, जिसकी टाइमिंग 8:15 PM to 9:15 PM होती है। एंड अगर ये शो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको थर्सडे टू सैटरडे के बीच 7 PM to 8 PM के बीच आना पड़ेगा। इसकी टिकट का प्राइस 120 होता है एंड बच्चों का प्राइस 50 होता है। अगर किसी कारण से शो बीच में ही रुक जाता है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज को साउंड एंड लाइट शो नहीं होती। इस पूरे पैलेस के पूरे एरिया में टोटल 14 हिंदू टेम्पल्स हैं, जिसकी पूजा अभी भी होती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे गेट्स भी है एग्जिट या एंट्री के लिए। वैसे तो लाइट इल्यूमिनेशन हर शाम साउंड एंड लाइट शो के बाद 15 मिनट्स के लिए होती है, लेकिन यही संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज़ या फिर किसी फेस्टिव सीज़न में इसे 1 घंटे के लिए यानी कि 7 PM से 8 PM के लिए होती है। इसके अलावा अगर आप इस लाइट को जलवाना चाहते हैं या फिर आप किसी ग्रुप में आते हैं, यहाँ की बोर्ड या अथॉरिटी से बात करके आप यहाँ की लाइट आधे घंटे के लिए जलवा सकते हैं, जिसकी प्राइस पड़ेगी आपको 50,000 रुपीज़। यहाँ लाइट इल्यूमिनेशन के दौरान एक साथ करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा बल्ब्स जलाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखता है। पैलेस के चारों ओर घूमकर हम वापस वाराहा गेट के पास आ जाते हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि हम यहाँ के भी मंदिर में आपको ज़रूर घुमाएंगे, तो हम चलते हैं मंदिर की ओर। यह मंदिर महालक्ष्मी देवी का मंदिर है और अंदर से ये काफ़ी ट्रेडिशनल और ब्यूटीफुल है। इंडिया के साउदर्न पार्ट में तो वैसे भी सारे मंदिर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वैसे ही ये भी बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल था। हनुमान जी का ये स्तंभ, हनुमान जी का फोटो बना है।
इसके बाद हम पैलेस से निकलकर चले जाते हैं अपने डिनर के लिए यहाँ के एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है एशियन हाउस। ये एक चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफ़ी विंडी या हवादार था और काफ़ी खूबसूरत भी था। इट इज़ कम्प्लीटली अ फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ हम सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं वेजिटेबल सूप। कॉर्न है, बीन्स है, कैरेट है और कॉर्न्स भी है। थोड़ा स्वीटनेस है, सॉल्टी, ओवरऑल अच्छा है। और फिर हम खाते हैं पनीर साटे। नाइस, गार्लिकी टेस्ट है, थोड़ा सा बर्न फ्लेवर भी आ रहा है। नाइस, ये ऑब्वियसली इट इज पनीर। चलो ऊपर उठाओ। सो दिस इज गार्निश्ड विद फ्राइड अनियंस। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। दाल का फ्लेवर आ रहा है और गार्लिकी फ्लेवर आ रहा है इसमें। डिफरेंट है, थोड़ा स्वीटनेस भी है इसमें, काफ़ी अच्छा है। दिस इज कोकोनट वेजिंग सूप। थोड़ा थाई फ्लेवर भी है इसमें। थोड़ी अगर इसी लैंग्वेज में बोलूँ तो स्वीट खिचड़ी वाला टेस्ट है हल्का सा। फिर मैंने ट्राई किया वेजिटेबल हक्का नूडल्स। So this is chili mushroom. It is tasty, garlicky flavor. Nice taste. Vinegar, salt, everything is fine. Vegetables भी है इसमें, शिमला मिर्च, कैरेट्स एंड एवरीथिंग है। शेजवान चटनी, And Appu had burnt garlic noodles. Oh, nice. Oh, full of garlic. Nothing else. और ये नूडल्स है, वेज हक्का नूडल्स है। बस that's it. अगेन पनीर साटे, वन मोर। This is veg fried rice, chili paneer, Thai bamboo rice. So let's taste. चिली पनीर लो थोड़ा सा। Again that garlicky flavor, but the rice is very nice. काफी खिली खिली सी राइस है और काफी अच्छा लग रहा है। बैम्बू राइस। Now we'll taste bamboo rice and see this is bamboo shoot. Bamboo भी पका के मिला है हमें। ब्लैंड है, कोई टेस्ट नहीं है एक्चुअली, बट एक अलग सा स्मेल है। ये पहले खाई नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बैम्बू शूट ट्राई कर रही हूँ। फाइबरस है काफ़ी। नाउ लेट्स ट्राई
राइस। इसमें भी है बैम्बू शूट्स। अच्छा, पनीर है, बैम्बू शूट्स है। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है। कैसा? जैसे चिली, गार्लिक, बट विथ डिफरेंट। ये बैम्बू की वजह से ना थोड़ा सा फ्लेवर अलग सा लगता है। इट्स नॉट नॉर्मल लाइक नॉर्मल फ्राइड राइस, इट्स डिफरेंट। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप सब अपना ख्याल रखें। यहाँ तक पेट भर गया। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।